जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल जादव ने एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो हर उस एस्पिरेंट के लिए होने वाला है जो एसएससी सीजीएल को क्रैक करना चाहता है या फिर एसएससी सीजीएल में टॉप करना चाहता है। याद रखें, दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। या तो आप क्रैक करना चाहते हैं या फिर आप टॉप करना चाहते हैं। दोनों चीज़ों के लिए मैंने अलग अलग स्ट्रैटेजी बताई है। किस तरह से आप सिर्फ क्रैक कर सकते हैं यानी कि क्वालिफाई कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, किस तरह से आप टॉप कर सकते हैं। जॉब तो दोनों को मिलती है, ठीक है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस कराने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस छोटी सी वीडियो में मैंने क्या क्या डिस्कस किया है, ठीक है। तो और ये स्ट्रैटेजी ना केवल एसएससी सीजीएल के लिए है। आप अगर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी के अंदर, चाहे एमटीएस की या सीएचएसएल की या स्टेनोग्राफर की या फिर सीपीओ की, तो भी आपको यही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। आपको अलग से कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देना, आप ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉलो करना, आप क्रैक भी कर सकते हैं, इवन आप टॉप भी कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स हैं। मैं आपको दोनों ही चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूं वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया है। सीजीएल के लिए सिलेबस क्या रहना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई बिगिनर है, किसी को नहीं पता है, तो उसको ये सारी चीजें भी पता चल जाएंगी, और जिसको पता है उसको मैं बाकी की चीजें बताऊंगा। कि अगर आप क्रैक करना चाहते हैं सीजीएल को या किसी अदर एग्जाम को, तो उसके लिए किताबें, एसएससी के सारे एग्जामिनेशंस की बात करूंगा मैं। वैसे मेनली मैं एसएससी सीजीएल की बात करूंगा। इसमें टीयर 1 लिखा है, टीयर 2 की भी बात करूंगा कि मेंस को कैसे देना है, मेंस में क्या क्या पूछा जाता है, कितना वेटेज रहता है, हर एक चीज का जिक्र यहाँ पर होगा, ठीक है। कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए जिससे आपका स्कोर अच्छा हो जाए और कंप्लीट स्कोर बन जाए, यानी कि 100% मार्क्स कैसे आ जाए आपके, उसके लिए कितना टाइम आपको अपनी स्टडी को देना है, सेक्शन वाइज कैसे आप लोगों को जो है टाइम मैनेज करना है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, और ओवरऑल आपको पढ़ाई के लिए कितना टाइम देना चाहिए। अब आती है लास्ट में जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, वो ये बताया कि आप अगर टॉप करने की ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे फुल मार्क्स आ जाएं इंग्लिश में, फुल मार्क्स आ जाएं मैथ्स में, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसकी एक मास्टर स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, वो मैं आपको इसी वीडियो के अंत में बताऊंगा, ठीक है। बीच में कुछ चीजें डिस्कस करनी है जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है। तो अगर आप लोग तैयार हैं ये सब चीज देखने के लिए, तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना, ठीक है। अब बात आती है कि सर हम आपकी बातें क्यों सुने, या फिर हम आपकी बातों पे भरोसा क्यों रखें। तो उसके लिए मैं आपको अपने बारे में एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। अपने बारे में एक छोटा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दूंगा, मात्र 1 मिनट के अंदर ब्रीफ में, कि मैंने क्या क्या अचीव कर लिया है अभी तक अपने इसी एग्जामिनेशन की फील्ड में, और मैंने अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा एडिशनल क्या अचीव किया है, ठीक है। वो सब मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं मेनली इंग्लिश टीच करता हूँ और पिछले 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह से, ठीक है। तो पिछले 5 साल से, मतलब मैं 20 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ और आज मैं 25 साल का हो गया हूँ, तो 5 साल से मेरे पास जो है टीचिंग एक्सपीरियंस है, पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हर चीज़ में जो है अपडेट रहना, हर एग्जामिनेशन के पैटर्न को एनालाइज करना, ये सब चीज़ें मेरे पास हैं। तो ये इतना सारा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, जब मैं 2014 में 12th पास किया था, तब मैंने एनडीए और एयरफोर्स दोनों एक साथ क्वालिफाई करे थे, सेम जो है ईयर में। उसके बाद मैंने जब 2018 में एसबीआई पीओ दिया था, तो उसमें इंग्लिश का जो स्कोर था मेरा 100% था, यानी कि 30 आउट ऑफ 30 था। उसके बाद मैंने एसएससी सीजीएल दिया था 2019 में, जो सबसे मेजर स्कोर है मेरा अब तक का, और यही मेरा मोटिवेशन कार्ड भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एसएससी सीजीएल 2019 में प्री में मैंने इंग्लिश में से 50 में से 50 मारे थे। बाकी के सब्जेक्ट में मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं था, मैं सच बताता हूँ, कभी भी आपको झूठ नहीं बोलूँगा। उसके बाद जब मैंने मेंस क्वालिफाई किया तो 3 जो है नंबर से मेरा जो था कट ऑफ में नाम था। तो उसके बाद मैंने मेंस दिया था, तो मेंस में भी मेरा इंग्लिश में 195 स्कोर था, मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। तो ये बहुत अच्छा स्कोर है एक तरीके से इंग्लिश सब्जेक्ट में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में, जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ या टीच करता हूँ, ठीक है, ओपन स्टडी पर। बाकी एसएससी सीपीओ 2019 में मेरे इंग्लिश में 50 में से 50 रहे प्री में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर कार्ड है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, और यही चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि ये सब मैंने कैसे किया और आप भी ऐसा स्कोर कैसे कर सकते हैं आप किसी भी एग्जाम के लिए। वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, एक एक चीज़, हर एक चीज़, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की जो है, आज के इस छोटे से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो कि जनरली
स्टूडेंट्स को पता होता है, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसको पता होगा कि कितने पेपर होते हैं, और ये चीज़ें बताने में मेरा बहुत बड़ा कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को गूगल से भी मिल जाएंगी या फिर वेबसाइट से भी मिल जाएंगी। आपके जब भी एसएससी का पेपर देने जाते हो सीजीएल का, तो आपको 4 जो है पेपर देने होते हैं। 4 पेपर में आपका पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसमें मेजर पार्ट आपके ये 3 होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। ठीक है, इसमें टीयर 1 होता है प्री एग्जामिनेशन, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऐसे ही आपका मेंस होता है, क्या इसका वेटेज रहता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के, ये मैं अभी डिस्कस कराऊंगा। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, इंटरव्यू की जगह पहले होता था इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट होता है। ये 4 जो है टीयर में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता है। एसएससी सीजीएल, उसके बाद एसएससी सीजीएल के अंदर जब आप पेपर देते हो, चाहे टीयर 1 या टीयर 2, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स तैयार करने होते हैं, मतलब प्रिपरेशन के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती हैं। ये मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को समझा रखा है कि एग्जाम जो भी आप देने जाओगे एसएससी सीजीएल टीयर 1, पहले टीयर 1 दोगे, उसके बाद टीयर 2 दोगे। मैं दोनों का ही सिलेबस भी डिस्कस कराऊंगा, कौन कौन सी किताबों से आप अपना स्कोर बिल्ड कर सकते हैं, मास्टर प्लान क्या होगा, एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश का सेक्शन आपका होता है, मैथ्स का होता है, रीजनिंग का होता है, जीके जीएस या फिर जीए और सीए होता है आपका, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरेंस और करंट अफेयर। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबके सेक्शन वाइज मैं आपको वेटेज भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट करते रहिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना, आराम से एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से सुनना। यहाँ पर जो एसएससी सीजीएल एग्जाम पैटर्न है टीयर 1 के लिए, वो यहाँ पर लिख रखा, आराम से देखना, हर एक चीज आपके सामने है। ठीक है, देखो पहली चीज कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं सीजीएल प्री में। तो पहले तो 4 सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो रीजनिंग होता है, एक जनरल अवेयरनेस होता है आपका, ठीक है, मैथमेटिक्स होता है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है। इन चारों सेक्शन से आपके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2000 मतलब पहले जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते तो 50 नंबर होते थे और 50 जो है क्वेश्चन होते थे। ठीक है, अब आपके 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। क्लियर है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हो जाते हैं आपके 100, यानी कि 25-25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हर एक नंबर के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं, यानी कि एक सेक्शन में आपको 50 नंबर मिलते हैं। समझ गए मेरी बात। इसमें एक चीज आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका आधा मार्क जो है काट लिया जाता है। समझ रहे, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। ऐसा पहले भी होता था, 1/4 होता था, अभी भी 1/4 है, या आपको 1/2 दिख रहा होगा, क्योंकि नंबर बढ़ गए हमारे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर हो गए। तो ये तो रहा आपका प्री का पैटर्न, जिसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है 60 मिनट का। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 200 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे कि टीयर 2 का जो एग्जाम होता है उसमें क्या वेटेज रहता है, भैया वो भी देख लो। इसमें जो मेनली स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ्स और इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ अदर पोस्ट होती हैं जीएसओ वगैरह की, वहां पर स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंस इकोनॉमिक का अलग से पेपर होता है। ठीक है, तो जो हमारे मेजर स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो इन 2 के लिए जो है तैयारी करते हैं, बाद में इन्हीं के लिए जो है ज़्यादातर अप्लाई करते हैं। तो हम मैथ्स और इंग्लिश की बात करते हैं कि प्री में 4 सब्जेक्ट हो गए, और मेंस में यानी कि टीयर 2 में आपको 2 सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं, मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स के लिए आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं और नंबर होते हैं आपके पास 200, यानी कि अगर आपके 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको 200 नंबर उनके मिलते हैं। इसके लिए आपके पास टाइम होता है 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट्स। समझ गए। इंग्लिश लैंग्वेज का क्या होता है, यहां पर आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे और उनके 200 नंबर मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन सही करोगे आपको उसका 1 नंबर मिल जाएगा। मेनली मैं जो डिस्कस कराऊंगा, मेनली जो आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो मैं इंग्लिश की बताऊंगा, क्योंकि उसमें मैंने इफेक्टिवली चीजें डिस्कस करी हैं और मुझे बहुत अच्छा उसमें एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, बाकी की चीज़ों को भी मैं आपको कवर करते हुए बताऊंगा कि मैथ्स में कैसे क्या करना है, इंग्लिश रीजनिंग में क्या करना है, कौन सी किताब से तैयारी करनी है, क्या करना है, मैं आपको ब्रीफ में चीज़ें बताऊंगा, लेकिन बहुत ही इफेक्टिवली मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताऊंगा अच्छे से। क्लियर है। चलो अब इसके बाद बात करते हैं कि जैसे मान लो सर मुझे प्री और मेंस के लिए इंग्लिश तैयारी करनी है, क्या करनी है, इंग्लिश तैयार करनी है, तो इंग्लिश के अंदर जो सिलेबस होता है वो क्या क्या होता है, उसको कैसे तैयार करना है, उसको कैसे मतलब हमने डिवाइड किया है, एक तो सेक्शन वाइज डिवाइड किया है, उसके बाद फिर चैप्टर वाइज डिवाइड किया है, तो ये सब चीज़ें हम लोग बात करेंगे। मैंने कहा कि अगर आप इंग्लिश तैयार करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल के लिए या फिर किसी और एग्जाम के लिए, जैसे सीपीओ हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, या सीएचएसएल हो गया, एमटीएस, सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए टॉप कैसे कर सकते हैं और क्रैक कैसे कर सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग बातें बताई हैं। ठीक है, बस ध्यान से सुनते रहो। इंग्लिश के सिलेबस को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। 3 तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी का,
एक ग्रामर का क्वेश्चन और आपका कॉम्प्रिहेंशन का, मतलब तीनों सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अब इनका वेटेज क्या रहता है, ठीक है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से सेक्शन से पूछे जाते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 3 सेक्शन तो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, जिनका सिलेबस मैं आगे आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसएससी के अंदर एसएससी सीजीएल प्री 2022 जो होने वाला है, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस टाइप वाइज पूछे जाने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर चार्ट में जो है मेंशन करे हैं। जरा एक बार सभी डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, मैं सारी की सारी चीज़ों को बता देता हूँ। एसएससी सीजीएल 2022 टियर 1 के लिए जो सिलेबस है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने रहने वाले हैं, ये आपका वेटेज है। और उसके बाद यहाँ पर टाइप वाइज जो आप लोगों के टॉपिक्स दे रखे हैं, ये आपको याद रखना कि जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये वो वाला पैटर्न है, ये वो वाला सिलेबस है। अभी इनके लिए आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना चाहिए, कौन सा पढ़ना होता है, वो मैं अलग से डिस्कस कराऊंगा। जैसे आपके एग्जाम में इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं, जो कि एक वोकैब सेक्शन का पार्ट होता है। 2 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे प्री में, ठीक है। वन वर्ड से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी वोकैबुलरी का पार्ट होता है। एरर डिटेक्शन ये आपका ग्रामर का पार्ट होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। याद रखना, ये जो चीजें होती है ना वेटेज, ये आगे पीछे भी हो जाता है कभी कभी। कभी किसी में 1 पूछा जा रहा है तो किसी में 3 पूछे जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्री में बहुत ही माइनर सा चेंज होता है। मेंस में ये चेंज बहुत देखने को मिलता है। मेंस में कुछ भी नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो है फिक्स नहीं रहता कि इस वाले सेक्शन से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन की वहां पर संख्या बहुत सारी हो जाती है। 200 क्वेश्चन वो पूछ सकता है, तो जो पेपर बनाने वाला होता है वो फ्री होता है, फ्री माइंड होता है, वो कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। तो वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं कर सकते। यहां पर आपका मिनिमम वेटेज होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते। ऐसे फिलर्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक वाले, वो भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वोकैबुलरी पर भी बेस्ड होते हैं, ग्रामेटिकल भी होते हैं, दोनों तरीके से आपको पढ़ने पड़ेंगे। स्पेलिंग टेस्ट होते हैं, ये वोकैबुलरी का पार्ट होता है। सिनोनियम एंटोनिम ये आपके वोकैबुलरी का पार्ट होता है। एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्टिव वॉइस यानी कि वॉइस और नरेशन 2 चैप्टर होते हैं, जिसमें से वॉइस से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में, लेकिन मेंस में आप लोगों के नरेशन के भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नरेशन और वॉइस के, ठीक है। नरेशन का क्वेश्चन 99% आपको देखने को नहीं मिलेगा प्री में, ठीक है। इनडायरेक्टली कभी देखने को मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी कि PQRS के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री में, लगभग 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी कि जंबल्ड सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन, जो कि ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद क्लोज टेस्ट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से कोई एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, छोटा सा एक पैसेज पूछा जाएगा। हो सकता है वो पैसेज हो सकता है आपका क्लोज पैसेज हो। दोनों में से एक जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लगभग 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता, ठीक है। मेंस में इनकी जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाते हैं। याद रखना, ये दोनों पोर्शन मेंस में खूब खुल के पूछे जाते हैं, क्योंकि 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का था टाइप वाइज सिलेबस, जो कि एसएससी सीजीएल प्री का है, ठीक है। अब एसएससी सीजीएल प्री क्वालिफाई कर लिया मान लो आपने, अब आपके पास है मेंस का ऑप्शन। जब आप मेंस देने जाते हैं तब आप क्या करोगे, तो मेंस के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चैप्टर्स जो है इंक्लूड करे हैं, जो एसएससी सीजीएल टियर 2 2022 में पूछे जाने वाले हैं, टाइप वाइज क्वेश्चंस। ध्यान से सुनिएगा, वहां पर आपको सिनोनिम। अब एक और बात बता दूं, यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये अप्रोक्सीमेट हैं, आप अप्रोक्सीमेट भी नहीं कहोगे, आप इनको मानो ही मत। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सीजीएल मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है डिसाइडेड नहीं हो सकते, क्लियर नहीं है कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन। सिर्फ हम लोग क्या है कि थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रफली आइडिया दे दूंगा कि यहाँ पर जो सिनोनिम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। स्पॉटिंग द एरर के 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लोज पैसेज से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। स्पेलिंग टेस्ट के 10 से 15 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। वन वर्ड के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। एक्टिव वॉइस के कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चन आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। खूब खुल के क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे। इडियम्स एंड फ्रेजेस के 10 से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के सीधे सीधे 20 से 25 आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे हो। ये बहुत बड़ा वेटेज होता है, आगे पीछे भी हो सकता है, कोई फिक्स जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं रहेगा, याद रखना। पैरा जंबल के खूब खुल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन मिनिमम आपके पूछे जाएंगे। एंटोनिम के 8 से 10 क्वेश्चन आपके, एंटोनिम के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मेंस में, लगभग 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे,
ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के भी 10 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिसलेनियस से भी आपके 10-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा, जैसे कि ग्रुप्स हो गए, ठीक है, इंग्लिश में ग्रुप्स हो गए कि किसके ग्रुप को क्या कहते हैं, किसकी आवाज़ को क्या कहते हैं, ये सब मिसलेनियस पार्ट होता है, ठीक है, विविध जिसको कहते हैं। तो ये तो सीजीएल मेंस का पोर्शन है जिसको आपको कवर करना है। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सर ये तो हो गया टाइप वाइज सेक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये तो हो गया वो पोर्शन। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए, इन सारे के सारे टाइप्स को कवर करने के लिए, इन सारे के सारे टाइप्स को कवर करने के लिए बैकएंड में आपको बहुत सारी मेहनत करनी होती है पर्टिकुलर चैप्टर्स पर। वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं, उनको कैसे तैयार करना होता है, उसमें कैसे अपना जो है स्कोर आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ये सारे के सारे टाइप वाइज जो क्वेश्चंस हैं, इनको अगर करने के लिए आपको कुछ करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश लैंग्वेज हो या मैथमेटिक्स हो या जनरल नॉलेज हो या फिर आप लोगों का जो है रीजनिंग वाला पोर्शन हो, आपको उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा। पहले उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर उसके चैप्टर्स को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, फिर उनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप टाइप वाइज क्वेश्चंस की तरफ यहां पर पहुंचोगे और यहां पर अच्छा स्कोर बना पाओगे। यहां तक पहुंचने के लिए आपके पास बहुत बड़ा टास्क होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मुझे देख करके कह रहे होंगे कि सर तो डरा रहे हैं। भाई मैं डरा नहीं रहा, ये एक सच्चाई है जो आप लोग इग्नोर करना पसंद करते हैं। ये एक सच्चाई है जिससे आपको यूट्यूब पर कोई अच्छे तरीके से अवेयर नहीं कर सकता। अगर आप सच में एसएससी सीजीएल जैसी पोस्ट और उसके लिए अगर आप टॉप करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के संसार में कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आपको मैं यहां पर सेक्शन वाइज तो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं आपको इंग्लिश के बारे में प्रॉपरली, पहले मैं इंग्लिश के बारे में बता देता हूं क्योंकि मेरा काम है इंग्लिश पढ़ाना और इंग्लिश में ही मैंने अच्छा स्कोर हर बार किया है, 100% स्कोर किया है, तो वो चीज आप भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखो जरा। अगर आपसे बोला जाए कि मुझे सर ग्रामर कवर करनी है, ठीक है, प्री और मेंस दोनों के लिए एक साथ शुरू से, तो उसके लिए जो भी आपके यहां पर टाइप वाइज क्वेश्चन है, 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ग्रामर से, जैसे कि स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, पैसिव वॉइस नरेशन और 1-2 चीजें, ठीक है। तो इनको कवर करने के लिए आपको पूरी ग्रामर के ये सारे के सारे चैप्टर्स जितने भी मैंने यहां पर लिखे हैं, लगभग 15 चैप्टर हैं, ये आपको कवर करने पड़ेंगे और इनको आपको 0 से नहीं, -0 से आपको कवर करना है। मतलब अगर थोड़ा सा बैकएंड भी, थोड़ा सा बैकअप भी लेना पड़े, आपको थोड़ा सा बैक और जाना पड़े तो भी चले जाना मेरे भाई। मतलब अगर कोई कमी आपने छोड़ दी तो टॉप करना तो छोड़ो, क्वालिफाई भी नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो आपको क्या करना है, 0 से लेकर के 100% पूरी ग्रामर आपको अच्छे से स्टडी करनी है। कैसे करनी है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी ये तो मैं अभी बता रहा हूं कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे आपको पढ़ना है भैया, ये सारे के सारे ग्रामेटिकल चैप्टर्स हैं। जैसे आपको वर्ब पढ़ना है पूरा, अगर आप इसको पढ़ोगे तो कम से कम आपको टोटल वर्ब पढ़ोगे जिसमें टेंस और सिंटेक्स भी जो है इंक्लूडेड होते हैं, तो आपको लगभग 20 से 30 घंटे का टाइम लगेगा। 20 से 30 घंटे का टाइम लगेगा अगर आप अकेला वर्ब पढ़ोगे। ये वर्ब का ही पोर्शन होता है, टेंस हो गया, सिंटेक्स हो गया और आपका, ठीक है, ये दोनों चैप्टर और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारा का सारा वर्ब का ही पार्ट होता है। लेकिन अगर आप इनको अलग कर देते तो कम से कम 10 घंटे तो आपको वर्ब पढ़ने में लगेंगे। कितने घंटे? 10 घंटे। उसके बाद नाउन हो गया कम से कम 10 घंटे, प्रोनाउन हो गया कम से कम 8 से 10 घंटे, ठीक है, 10 घंटे। एडजेक्टिव को कम से कम 10 घंटे, एडवर्ब को कम से कम 6 से 7 घंटे, 7 घंटे मिनिमम, प्रेपोजिशन को कम से कम 8 घंटे या 10 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। ये वो पोर्शन है जिसको कम से कम 8-8 10 घंटे में आपको एक चैप्टर को देने पड़ेंगे, तब जाके आपकी पूरी की पूरी ग्रामर अच्छे से कंप्लीट होगी। अच्छा, ये तो आप लोगों ने मान लो स्टडी कर लिया, टेंस हो गया, सिंटेक्स हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तो अभी मेरी मैराथन होने वाली है इसी सैटरडे रात 8 बजे, ठीक है। पूरा चैप्टर एक ही क्लास में पूरी रात चलेगा, टेंशन मत लेना, ये तो मैं कवर करा दूंगा। वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, स्लैंग्स एंड सुपरफ्लूस हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, इन्वर्जन हो गया और कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, ये सब चीजें आपको क्या करनी है, ग्रामर के अंदर मिलेंगी। तो ये तो ग्रामर का सिलेबस हो गया। फिर आता है आपका प्री और मेंस दोनों के लिए। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन तैयार करना हो या फिर वोकैबुलरी सेक्शन तैयार करना हो तो उसके अंदर कौन कौन सी टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो आपको तैयार करने हैं। आपको सिनोनिम्स तैयार करने हैं, एंटोनिम्स तैयार करने हैं, वन वर्ड्स तैयार करने हैं, ईडियम्स तैयार करने हैं, स्पेलिंग टेस्ट आपको प्रॉपर्ली तैयार करने हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको करने हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट करने हैं, मतलब PQRS आपको तैयार करने हैं, ठीक है। साथ के साथ आपको क्लोज टेस्ट भी तैयार करने हैं। ये तो हो गया आपका पूरी इंग्लिश के तीनों सेक्शन से जो भी पार्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला है, ये आपको तैयार करना है। अब एक और सवाल आता है, जैसे कि सर ये तो हमें पता था ऑलरेडी, इसमें आपने हमें कुछ नया नहीं बताया।
अब हमें ये बताओ कि ये जो सारा का सारा पार्ट आपने सिखाया है इसको कवर कैसे करना है, और कैसे करने के साथ साथ कितना कितना करना है, कितना कितना करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, इसकी ऐसी एक स्ट्रेटेजी बताओ कि जिसको आप एक बार बता दो और उसको पढ़ने के बाद हम टॉप कर सकते हैं। मतलब जो चीज आप बताओ और हम करके उसको अच्छा स्कोर बना सकते हैं, ऐसा हमें कुछ बता दो। तो उसके लिए मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बताने वाला हूं क्या, कि जब आप अपने किसी भी एग्जाम में, चाहे सीजीएल देने वाले हो, सीएचएसएल देने वाले हो, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर या दिल्ली पुलिस या कोई सा भी पेपर देने वाले हो, सीजीएल के लिए मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा कि अगर आप सीजीएल के सपने देख रहे हो और आप चाहते हैं कि मैं या तो इसको क्रैक कर दूं या टॉप कर दूं, दोनों की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। यह है आपका प्रॉपर पार्ट जो आपको समझना है, जो सबसे ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं, इस चीज को मानने से इनकार कर देते हैं कि ये सच है। कैसे, जरा सुनो। अगर मैं कहूं कि अगर सर मुझे वोकैबुलरी तैयार करनी है, ठीक है, प्री के लिए या मेंस के लिए मुझे पूरी वोकैबुलरी तैयार करनी है, और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कितने वर्ड्स का कलेक्शन मेरे पास होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को जवाब दूंगा कि बेटा आपको क्या करना है, 1000 ओरिएंटेड वोकैबुलरी आपको तैयार करनी है। क्या करना है, 1000 ओरिएंटेड वोकैबुलरी आपको तैयार करनी है। ठीक है, ये ओरिएंटेड वोकैबुलरी तैयार करनी है आपको। इसके अंदर क्या है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। आप इसके अंदर 5000 वोकैब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें से 1000 तो ओरिएंटेड वोकैबुलरी होने चाहिए, 500 आपके पास इडियम्स होने चाहिए और 500 वन वर्ड्स। ये आप लोगों का कम से कम 2000 वर्ड, यानी कि 2000 वर्ड्स का कलेक्शन, फेयर कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। तब आप सपने देख सकते हैं कि मैं सीजीएल को क्वालिफाई कर सकता हूं या उसमें टॉप कर सकता हूं। ये तो ओरिएंटेड कंटेंट है, ये टॉपर्स के लिए है। याद रखना, जो टॉप करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी अ टॉपर, ठीक है, पर्टिकुलर एक लैंग्वेज में, तो एक सेक्शन में, तो आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा मैटर तैयार करना है। अगर आप चाहते हैं कि सर टॉपर ना बने, थोड़ा बहुत ऐसी काम चल जाए कि हमारा पेपर निकल जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो कम से कम आपको मिनिमम ओरिएंटेड अगर वर्ड्स आप लोग ढूंढ पाते हो तो 400 से 500 वर्ड आप लोगों के पास क्रीम होनी चाहिए। ठीक है, वर्ड्स कितने पढ़ रहे हो, कितने घंटे वो क्या पढ़ रहे हो, इससे मतलब नहीं, आपके पास क्रीम होनी चाहिए 400 से 500 वोकैबुलरी, जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, साइनो और एंटो दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं। उसके बाद कम से कम आपके पास देखो 500 वर्ड मिनिमम होने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास 400 से या 300 से 400 वर्ड भी आपके पास होते हैं तो भी आपके पास काम चल जाएगा क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब क्रैक करने के लिए। उसके बाद 200-300 वन वर्ड्स अगर आपके पास ओरिएंटेड वर्ड्स हैं तो भी आपका काम चल जाता है। ठीक है, ये क्रैक करने वाला है। टॉपर्स के लिए आपको क्रीम चाहिए, 2000 वर्ड बहुत ज्यादा नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये तो ओरिएंटेड वर्ड्स हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे, जो मेन चीज होती है वो होता है हमारा ग्रामर वाला, कि सर कंप्लीट ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं इनको कैसे कवर किया जाए। जैसे मुझे पूरी की पूरी ग्रामर पढ़नी है, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो पूरी की पूरी ग्रामर पढ़ने के लिए पहले आपको एक कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि मैं घर बैठे पढ़ाई कर लूं, दुनियादारी में जो भी जितने भी यूट्यूब पर आपको वीडियोज दिखाई देते हैं कि मैंने बिना कोचिंग के धरती फाड़ दी, तो भाई नहीं हो पाएगा। बिना कोचिंग के कुछ नहीं होता, बिना यार गुरु के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी को गुरु नहीं बनाओगे आप कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये भ्रम मिटा लो अपने दिमाग से कि घर बैठे और बिना तैयारी के, बिना पढ़े अगर कुछ भी कर लोगे, तो ये भ्रम मिटा दो। ठीक है, आपको किसी न किसी टीचर को पकड़ना पड़ेगा जिसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स, अगर आप किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ाई करते हैं, कहीं से भी पढ़ो, डजेंट मैटर। ठीक है, अच्छे टीचर को पकड़ो और उसकी एक बार बढ़िया तरीके से पूरी की पूरी जो स्टडी होती है, उसकी पूरा का पूरा जो सिलेबस होता है, चाहे इंग्लिश का या फिर इसके अलावा मैथ्स का या इसके अलावा रीजनिंग का, सारे के सारे चैप्टर वाइज आपको जो है सब्जेक्ट वाइज टीचर पकड़ने हैं। इंग्लिश कवर करना चाहते हैं, अच्छा सा टीचर देखो इंग्लिश का, उसके कंप्लीट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाओ, प्रॉपर पूरा पढ़ो एक बार, चाहे वो 6 महीने ले या 1 साल ले या 4 महीने ले, कितना भी लें, उनके प्रॉपर जो है कॉन्सेप्ट्स को तैयार करो। फिर जब आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हर एक चैप्टर के, अगर आप टॉप करना चाहते हैं, मैं पहले आपको टॉपर बनने की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ठीक है, तो आपको अगर टॉप करना है तो 1000 क्वेश्चन हर चैप्टर के, पहले चैप्टर कंप्लीट हो, जैसे मान लो आपने नाउन चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो अब इस नाउन चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए एक प्रॉब्लम एक स्टूडेंट के सामने आती है कि सर इसके रूल्स जो सर ने लिखाए हैं 20, 25, 30, 40 जितने भी, इनको याद कैसे करें। तो इनको याद करना नहीं है, इनके लिए बस क्वेश्चन लगा दो, एक चैप्टर के आप 1000 क्वेश्चन लगा दो, आपके सारे के सारे जो रूल्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे, आई गारंटी। यहां मैं गारंटी लेता हूं, आप एक टॉपिक के 1000 क्वेश्चन लगा दो, आपके सारे के सारे रूल्स आपको याद हो जाएंगे, आई गारंटी। अब आप कहोगे कि सर 1000 क्वेश्चन कहां से आएंगे, मैं बताऊंगा अभी कहां से आएंगे। दूसरी चीज, जब आप एक
टॉपिक से 1000 क्वेश्चन करते हैं। 16 टॉपिक अगर आप कवर करते हैं तो 16000 क्वेश्चन अभी आपके पास एक टास्क है जो आपको कंप्लीट करना है। अगर आप टॉप करना चाहते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट में, चाहे इंग्लिश हो या मैथ्स हो, मैथ्स अगर कवर करना चाहते हैं तो भी आपको ऐसा ही करना है। अब आप कहोगे कि सर ये तो कुछ ज्यादा हो गया, आपने कुछ ज्यादा नहीं बता दिया। तो इसके लिए फिर आपका देखो भाई, टॉपर ऐसे ही नहीं बन जाते। ये मैंने सिर्फ आपको टॉप अगर ऐसा कर लेते हैं तो फिर आपको इंग्लिश ग्रामर में कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर इससे कम में काम नहीं चलेगा, तो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल चलेगा भाई, बिल्कुल चलेगा। आपका काम चल जाएगा कि अब कम से कम एक चैप्टर के आप 300 क्वेश्चन तो लगा सकते हो, 300 से 400 क्वेश्चन। अगर आप एक चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चन लगाते हो तो आपका 90% जो है सब कुछ कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन, सारे के सारे रूल्स। 90% मतलब कि आप अच्छा स्कोर बना सकते हैं अपने सीजीएल एग्जाम में। दूसरी चीज, फिर इसके बाद क्या करना है सर, मान लो सारे के सारे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो गई, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, टाइप वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं। पहले चैप्टर वाइज लगा लिए, जैसे नाउन के आपने क्वेश्चन लगा लिए, प्रोनाउन के लगा लिए, एडजेक्टिव लगा लिए। अब आपको सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन लगाने, जैसे सारे के सारे एरर लगा दो पूरी इंग्लिश ग्रामर से, सारे के सारे वोकैब के मल्टीपल क्वेश्चंस लगा दो, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोग मॉक्स भी लगाते रहो। अब बताना कि इसके बाद आपको कौन रोक पाता है, ठीक है। पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, फिर टाइप वाइज प्रैक्टिस, साथ के साथ मॉक्स। ये है आपका कंप्लीट तरीका इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने का, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना है सर, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, क्लोज टेस्ट हो, पैसेज या पीक्यूआरएस, इनमें से कुछ भी हो, ठीक है। पहली बात तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना चाहते हैं, क्लोज टेस्ट को या पीक्यूआरएस को, तो इसके लिए करना क्या होता है, ये चीजें आती कहां से हैं, तो इनको कोई टीचर नहीं सिखाता है, ना तो कोई टीचर सिखाता है ना सिखा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें टीचर का रोल होता है मात्र 5%, टीचर का रोल होता है मात्र 5%, बस आपको स्ट्रैटेजी बता दे, पॉइंट्स बता दे या कुछ भी ऐसा। लेकिन इसमें जो 95% रोल होता है एक स्टूडेंट का होता है। तो कहने का मतलब इसमें जो कुछ भी करना है वो आपको ही करना है, इसमें और कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सर क्या होगा, तो आपको मैं आज से ही बोलूंगा कि अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा ही नहीं। अगर आप ये काम नहीं करते तो इन सबको बताने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये सब करना तभी आप सीख पाओगे जब आज से ही आप रीडिंग स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहले आपको रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, आपको रीड करना आना चाहिए, रीडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रीड करते हैं तो आप समझते भी है। रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग ही, यही एक दो चीजें होती हैं जो आपके किसी भी कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन को कवर करा सकती है, ठीक है। तो जब आप रीड करोगे, समझोगे, तो आप कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व कर लोगे, क्लोज टेस्ट भी सॉल्व कर लोगे और पीक्यूआरएस। जब आपके पास थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा तो आपको कम से कम 200 क्लोज टेस्ट लगाने हैं अब से लेकर एग्जाम तक, 100 कम से कम आपको पैसेज लगाने हैं अब से लेकर एग्जाम तक, और 500 से ज्यादा आप लोगों को पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं खुद से। जाए भले ही गलत करो, लेकिन प्रैक्टिस करो। गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं उनको सही करो, एनालाइज करो, चेक करो। लेकिन इसमें करना सब कुछ आपको ही, आपको ही पूरी प्रैक्टिस करनी है। टीचर आपको सिर्फ वोकैब में हेल्प कर सकता है और ग्रामर में, ठीक है। इसमें कोई टीचर आपकी हेल्प नहीं करेगा। अब चलते हैं आगे। इसके बाद आपने सुन लिया सब कुछ कि सर ग्रामर भी हम कवर कर लेंगे। मान लो कि इतने सारे क्वेश्चन हम कर भी लें तो अब क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, तो देखो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़ कि ग्रामर की अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करना चाहते हैं तब आपके पास कुछ किताबें होनी चाहिए। अगर आप सच में सीजीएल एस्पिरेंट हैं तो आपके पास बुक्स का एक अच्छा कलेक्शन होना चाहिए, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ जैसे नीतू सिंह की बुक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास ये होती है, 95% लोगों के पास ये होती है। अब वो क्या करते हैं कि वो ये वाली बुक लेकर के बैठे हैं और वो सोचते हैं कि इसी से हमारा पूरा कल्याण हो जाएगा। तो भाई ये भ्रम मिटा दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शनल पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी एक किताब में नहीं मिल सकते, ठीक है। तो आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं इसी एक किताब से दुनिया आसमान जीत लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है, पहले बेसिक तौर पर ये किताब रखनी है जिससे आप शुरुआत कर रहे हैं। और कभी भी एक साथ सारी की सारी बुक्स लेने के लिए मैं नहीं बोलता। आपको क्या करना है, पहले किसी के पास अगर ये किताब है तो इसको कवर कर लो। जैसे ही ये किताब खत्म हो जाती है और आपको लगता है कि अब ये किताब तो मुझे बच्चा लग रही है, एकदम छोटी सी चीज लग रही है, तब आप दूसरी किताब खरीद के लाओगे, ये वाली। अब इन दोनों किताबों को जब लगाओगे ना, तब जाके आपके पास लगभग 110 क्वेश्चन हो पाएंगे एक चैप्टर के टोटल मिला के मात्र 100 क्वेश्चन आपके पास हो पाएंगे। अब आप कहोगे कि सर ये तो 100 ही क्वेश्चन हो पाए, आप तो 1000 क्वेश्चन की बोल रहे थे। फिर आपको एक और किताब लगानी है। इसके अलावा 10 किताब मार्केट में और भी हैं। ये 3 किताब तो मैंने यहाँ पर रखी हैं, जिन सारी किताबों को जब लगा दोगे ना, तब आपके पास लगभग 300 से 400 क्वेश्चन हो पाएंगे इन तीनों किताबों से। लेकिन जब आप मार्केट में सारी किताबें लगा देते हो तब जाके आपके पास 1000
क्वेश्चंस एक चैप्टर के बन पाते हैं। अब आप कहोगे कि सर इतनी सारी किताबें कहाँ से खरीद के लाएंगे, तो देखो अगर टॉपर बनना है तो किताबें खरीदनी पड़ेंगी। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं इनका प्रमोशन कर रहा हूँ या आपको किताबें खरीदनी है या एक साथ खरीदनी है, ऐसा मत करना। पहले किताब को अच्छी तरीके से पढ़ लो और आपको वो ईजी लग रही है, अब लग रहा है कि ये तो खत्म है, तब आपको दूसरी किताब खरीदनी है। और दूसरी चीज, अगर आप सारी किताबें नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो आज के टाइम पर एक बहुत अच्छा जो है तरीका आ गया है, टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पर चैप्टर वाइज इतनी सारी पीडीएफ पड़ी हुई हैं, आप सारी की सारी चैप्टर वाइज पीडीएफ डाउनलोड करो और वहां से क्या करोगे, आप क्वेश्चंस लगाओ हर चैप्टर की गूगल से। गूगल सबसे बढ़िया जो है आपके पास इस टाइम पर जो है ऑप्शन है, गूगल पे आप हर तरह के चैप्टर वाइज क्वेश्चन ढूंढ सकते हो। और अगर कहीं पर नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, हर क्लास की पीडीएफ यहां पर मिलती रहती हैं और आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ भी यहां पर मिलती रहती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको कवर हो जाएगा, यहां से सेक्शन वाइज जो है चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल प्रैक्टिस अगर आपको करनी हो, जैसे कि सर मान लो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो गया, मुझे कंबाइंड प्रैक्टिस करनी है, तब क्या करेंगे, कौन कौन सी किताब आप प्रेफर करोगे। मैं मेनली ये वाली किताब सबसे पहले प्रेफर करता हूं, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये वाली किताब। ठीक है, ये दोनों बुक जो है आपके लिए क्या है, सेक्शनल प्रैक्टिस के लिए काफी है। इसमें से अगर आप प्रैक्टिस कर पाते तो अच्छी बात है। और मैं जो नीतू सिंह की बुक है, ये वाली नीतू मैम की ये वाली किताब जो है वॉल्यूम 1, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को डाल दूंगा टेलीग्राम पर, और इस वाली किताब का पूरा पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को डाल दूंगा। ये किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये वाली बुक खरीदनी है और मॉक टेस्ट के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं ये वाले। ठीक है, तो इनसे आपका क्या है, सेक्शनल जो है प्रैक्टिस आपका कवर हो जाएगा। और इसके साथ साथ फिर से वही काम, अगर आप किताब लेने के लिए जो है अफोर्डेबल नहीं है, मतलब आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है टेलीग्राम चैनल। कुछ तो मैं आपको मदद कर दूंगा यहां से, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम से, ओपन स्टडी टेलीग्राम से, कुछ बाकी के जो गूगल वगैरह है वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद एक और चीज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो है ये, अगर आप ये भी चाहते हैं कि सर मुझे घर बैठे कम टाइम में सारे के सारे जो है वीडियोस मिल जाए, तब आपको क्या करना है, मैं आप लोगों के लिए एक रिकॉर्डेड बैच लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर हमारा एक रिकॉर्डेड बैच है, आज या कल में जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्डेड बैच है, आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे ही आपको सारी की सारी पूरा का पूरा सिलेबस एक जगह पर कहीं से मिल जाए, जिसको मैं प्रॉपरली तैयार कर सकूं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये ओपन स्टडी से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र इसकी 500 रुपये फीस है, मतलब 499 रुपये, जिसमें 200 से ज़्यादा वीडियोस हैं अभी इसमें। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को और भी एक्स्ट्रा वीडियोस इसमें मिलते रहेंगे, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या क्या मिल जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, 200 से ज़्यादा इसमें वीडियोज़ मिल जाएंगे। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर भी है इंग्लिश के लिए, मेरा वाला नंबर है, इस पूरा आप लोग जो है नोट डाउन कर लेना। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया। डिजिटल क्लास नोट्स जो मैं पढ़ाता हूं वो मिल जाएंगे, वीडियो डाउनलोड करके बाद में पढ़ सकते हो। ट्रिक वाली वोकैबुलरी इसमें मिल जाएगी, बेसिक से एडवांस तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा, प्री से लेकर मेंस तक। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे ये तो था इंग्लिश का पूरा पोर्शन जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, मैथ्स के लिए मैं आपको कुछ बुक्स जो है प्रेफर कर रहा हूं, अगर आप बुक्स प्रेफर कर जो है अफोर्ड कर सकते हैं तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप इस टाइम पर गूगल से पढ़ सकते हैं या पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। एक एक करके पहले एक किताब लगा लेना, फिर दूसरी लगा लेना, फिर तीसरी लगा लेना, ऐसे करके भी पढ़ सकते हैं। ये किताबें मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मैथ्स के लिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसीलिए मैं शॉर्टली बता देता हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़, रीजनिंग के लिए सबसे पहले तो आप जिस टीचर से रीजनिंग पढ़ रहे हो उसके नोट्स, उनके को जो क्वेश्चंस है वो लगा लो। फिर उसके बाद ये आपकी एक रामायण किताब है किरण की, ये खरीद लेना, इससे आप लोग लगाते रहना। और उसके बाद जीके के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आती है, तो जीके के लिए आपको कुछ नहीं करना, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप ये वाली बुक लगा लो, पूरी की पूरी अच्छे से आपकी जो है जीके कवर हो जाएगी। और एक हमारे सर हैं, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो विनीत सर आप लोग सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको एसएससी की जीके मिल जाएगी, बहुत ही शानदार और अल्टीमेट जो है जीके पढ़ाते हैं। ठीक है, विनीत सर आप लोग सर्च करना, आपको सारे के सारे क्लासेस उनकी मिल जाएंगी, मोस्टली लोग जानते होंगे उनको। ठीक है, तो आप लोगों को वहां से जो है यूट्यूब से क्लासेस ले लेनी है, सबसे ज़्यादा आपको जो है क्लासेस कवर करनी है यूट्यूब से जीके के लिए, और बाकी ये किताब आप लोगों को खरीद लेनी है लूसेंट की, ये पूरी किताब लगा देना। ठीक है भाई, चलो इसके बाद टाइम कितना लगेगा सर, टाइम वैसे प्रॉपरली 1 साल लगता है, मैं आपको बता दूं 1 ईयर का टाइम होता है प्रेपरेशन में, लेकिन आपको क्या करना है, कम से कम मिनिमम, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो ऑनलाइन में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपके पास वीडियोस होते हैं, और वीडियोस को आप स्पीड अप करके भी देख सकते हैं, और एक दिन में 1 से ज़्यादा क्लासेस भी देख सकते हैं।
ठीक है, इतना सब कुछ पढ़ने के लिए वैसे मैं हमेशा से ही 1 साल प्रेफर करता हूं, लेकिन अगर आपके पास इससे 3 से 4 महीने भी हैं, 3 से 4 महीने, तो भी आप जो है आप इस पूरे जो है प्लान को कवर कर सकते हैं मात्र 3 से 4 महीने में, जो भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, अगर कोई अच्छा टीचर आपको पूरी तरह से पढ़ा रहा है तो। ठीक है, तो आज की बातें बस इतनी ही थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच। और रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को सब कुछ बढ़िया लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना दोस्तों के साथ, और लाइक करके आप मुझे बता दीजिएगा कि आपने वीडियो पूरी तरह से देख लिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।